हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग आज फिर से हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम बहुत नियर बाई आ चुके हैं आप लोगों के। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप अब से मान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जो थंबनेल देख के आए कि लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी आप लोगों की क्या होनी चाहिए फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल। अब से अगर आज से आप लोग देखें तो जो बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम डेट है वो 8 जून और बीएससी पैरामेडिकल की एग्ज़ाम डेट है वो 22 जुलाई। तो 5 तारीख तक आप लोगों के एग्ज़ाम है नीट वगैरह के। उसके बाद आप लोगों के पास राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ है। तो इन बचे हुए 30 दिन के अंदर किस तरीके से आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्ट्रेटजी है वो सब बच्चों के लिए अलग अलग रहने वाली है। सभी बच्चों की स्ट्रेटजीज कभी सेम नहीं हो सकती है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पढ़ लो और आप लोग स्टार्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेटजी को मैंने तीन तरीके से डिवाइड किया है। 3 तरीके के बच्चे हैं वो अलग अलग सेपरेट किए हैं। पहले बच्चे कौन से होने वाले हैं? पहले होंगे वो जो पूरी साल से प्रिपरेशन करते हैं, चाहे उन्होंने नीट के लिए प्रिपरेशन करी हो या फिर एम्स बीएससी या नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए किसी के लिए भी प्रिपरेशन करी हो, लेकिन वो पूरे साल से पढ़ रहे हैं और लगभग उन्होंने 1-2 बार अपने जो चैप्टर्स है वो सारे कवर किए। दूसरे डिवीज़न में वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने बीच में कभी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा, कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए कुछ नहीं पढ़े हुए। दूसरे डिवीज़न में वो बच्चे रहेंगे, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। और लास्ट थर्ड कौन से बच्चे रहेंगे? जिन्होंने पूरी साल में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कभी बाई चांस रेयरली पढ़ा होगा। तो थर्ड डिवीज़न में उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। सो जो भी लोग अब हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो उसे प्रेस कर ले, क्योंकि अब इन आने वाले 30 दिन में कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज और सभी बच्चों के लिए पर्सनल जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो सारे हमारे चैनल के थ्रू या फिर मेरे इंस्टा आईडी के थ्रू आप लोगों के सोल आउट किए जाएंगे। तो जो पहले से पुराने कैंडिडेट्स हैं वो आई थिंक सब जानते होंगे, जितने भी नए लोग हैं वो कनेक्ट हो जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो चुके अप टू योर काउंसलिंग एंड रीचिंग अप टू योर कॉलेज। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के साथ जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन करी है और अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पूरी साल मेहनत करी है, तो अगर आप लोगों के नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑफकोर्स नीट का भी पेपर देंगे, तो आई थिंक आप लोगों का इजीली क्वालिफाई एम्स बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल को हो जाएगा। अगर आप लोगों के नीट में अप्रोक्सीमेटली 500 मार्क्स आ रहे हैं, 450 to 500 या 550 तक भी मार्क्स आ रहे हैं नीट के पेपर में, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। आप लोगों के लिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस इस एग्ज़ाम के बाद में फिर से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है 1 महीने के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं और बताऊँ उनको थोड़ा अच्छे से देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, दूसरा डिवीज़न जो मैंने बांटा है, जिन लोगों ने कभी कभी पढ़ा है और मोस्ट ऑफ टाइम नहीं पढ़ा है, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं और मोस्ट ऑफ चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं। तो उन लोगों को क्या करना है? सबसे पहले जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने कर रखे हैं उनको अच्छे से आप लोग एक चार्ट में प्रिपेयर कर ले कि ये मेरे चैप्टर्स हो रखे हैं और इतना सिलेबस मैंने बिल्कुल नहीं देख रखा है। अब जो सिलेबस आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि 30 डेज में आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी तो कर नहीं सकते 11th-12th की, जो कर रखे हैं उनको सेपरेट कर दे, उनका सिर्फ रिवीजन मारना है, चाहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हो या नहीं हो, लेकिन जो आप कर रखे हैं वो अलग हो गए। अब जो भी सिलेबस आप लोगों ने नहीं कर रखा है उनमें से उन चैप्टर्स को हटा दो जो कम आते हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या फिर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे मैं बात करूँ 11th क्लास की, तो 11th का कंटेंट जो एम्स के पेपर में मोस्टली कम देखा गया कि 30 to 40% क्वेश्चन 11th क्लास के रहते हैं और 60 की 70 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास से रहते हैं। तो आप लोगों ने, जैसे बहुत सारे बच्चों की मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा उनको टफ लगती है, तो एक बार हटा दो, क्योंकि 90 का सपोज पैरामेडिकल का पेपर आने वाला है और उसमें से अगर आप ये 10 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन, सिलेक्शन 55 to 60 के बीच में इजीली हो रहा है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन अगर 60 या 70 की भी करके चलोगे तो 60 या 55 मार्क्स आएंगे तो भी इजीली कॉलेज मिल जाएगी यहाँ पे। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को। सारे सिलेबस पे टूट के नहीं पढ़ना कि मुझे तो ये भी करना है वो भी करना है। लिमिटेड कंटेंट कर लो और अच्छे से कर लो। तो आप लोगों को कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना, उसके लिए मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में
कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपने कर रखे हैं तो बढ़िया है, और अगर जो जो नहीं कर रखे हैं उनको वहाँ से सेलेक्ट करो। उन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करना है ताकि आप लोगों के पास एक लिमिटेड कंटेंट हो, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लिमिटेड कंटेंट को ही अच्छे से रिवाइज और उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से करें। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिन बच्चों ने जो फर्स्ट डिवीज़न में थे उन्होंने पूरी साल प्रिपरेशन करी है, तो अब अगर वो लोग थोड़ा कम भी पढ़ेंगे या फिर सिर्फ रिवीजन भी करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अब कम से कम 6 to 8 आवर्स डेली की स्टडी करने पड़ेंगे, जिनमें से रिवीजन आप लोगों का मस्ट रहेगा। उसके बाद में वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और वो चाहते हैं कि सर हमें भी कोई ना कोई कॉलेज एट द एंड कैसा भी कोर्स कहीं भी कुछ भी मिल जाए बस, तो उन लोगों के लिए मैं क्या सजेशन करूँगा कि जो वीडियो मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए वो सारे अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स 101% में गारंटीड देता हूँ कि वहाँ से आप लोगों के हो जाएंगे। अब मैंने कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। क्वेश्चन पेपर रियल में आपको कहीं नहीं मिलेंगे एम्स के, तो मैंने जो कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन पेपर वो बच्चों से क्वेश्चन, सपोज अभी आप पेपर देखा होगे तो आपसे मैंने वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चन मैंने खुद से बना के उस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करके मेरे चैनल पे डाल रखे, तो वहाँ से आप वो वीडियोस देखो ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उस तरीके के जो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया उनको अच्छे से कर लो इवन, ताकि आप लोगों के भी क्वालिफाइंग मार्क्स तो कम से कम आ ही जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ें सोल्व करी जाएंगी और आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जैसे आप लोगों के कमेंट सेक्शन आएंगे तो कंबाइनली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस की एक वीडियो जल्दी से जल्दी अब मेरे चैनल पे आती रहेंगी, और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है PYQ है, सारे चीज़ें कंटिन्यू मेरे चैनल पे रहने वाली है जब तक आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों की काउंसलिंग और आप लोगों को फाइनली आपकी कॉलेज अलॉट नहीं हो जाती तब तक। तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहे और आप लोगों की इस तरीके से सारी चीज़ें 1 by 1 सॉल्व आउट करी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर दोबारा कभी। टाटा बाय बाय।